हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्जुगेट टेंसर की और रेसिप्रोकल सिमेट्रिक टेंसर। तो चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि कॉन्जुगेट टेंसर क्या होता है। कॉन्जुगेट टेंसर जैसे कि द टेंसर ए आई जे ये कोवेरिएंट में है और ए आई जे ये कंट्रावेरिएंट है, आर डिफाइंड एज रेसिप्रोकल टू ईच अदर। दे आर आल्सो समटाइम्स कॉल्ड कॉन्जुगेट टेंसर। कहने का मतलब ये हुआ कि जो टेंसर है ए आई जे कोवेरिएंट पोजीशन पे और ए आई जे कंट्रावेरिएंट पोजीशन पे, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं और इसी रेसिप्रोकल टेंसर को हम कॉन्जुगेट टेंसर भी कहते हैं। अब इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज है, देखते हैं जी। कि जैसे यहाँ पर है कि डिटर्मिनेंट ए आई जे कंट्रावेरिएंट में ये बराबर होता है 1/a के। दूसरा है यहाँ पर ए आई जे और ए जे के। तो यानी यहाँ पर देखेंगे तो जो जे और जे सफिक्स है दोनों में कॉमन है, तो बचेगा कितना, डेल्टा आई के। यानी ये इसकी एक प्रॉपर्टी है आई के। और चौथा है यहाँ पर कि ए आई जे ये कंट्रावेरिएंट टेंसर है ऑफ रैंक 2 का। तो ये होता है कि कोफैक्टर ऑफ ए आई जे इन डिटर्मिनेंट ए आई जे और अपान करके कितना होता है, ए। और इसको और हम आगे देखें तो ये कोफैक्टर्स कैसे लिखे जाते हैं, ए जे आई अपान ए वाई एजम्पशंस। उसी तरह से यहाँ पर पांचवा पॉइंट्स है डेल ए अपान डेल एक्स। इसको हम शार्ट में ऐसे भी लिखते हैं कि ए जे आई डेल्टा ए आई जे अपान डेल एक्स। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको याद रखना ज़रूरी है। अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पर हम रेसिप्रोकल सिमेट्रिक टेंसर। रेसिप्रोकल सिमेट्रिक टेंसर क्या होता है, तो इफ़ ए आई जे बी ए सिमेट्रिक कोवेरिएंट टेंसर ऑफ सेकेंड ऑर्डर एंड ए आई जे बी ए कंट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ सेकेंड ऑर्डर सच दैट। कहने का मतलब ये हुआ कि एक कंट्रावेरिएंट पोजीशन का टेंसर हो और एक कोवेरिएंट का हो, दोनों में एक सफिक्स क्या हो, कॉमन हो। जैसे यहाँ पर अगर देखें तो इन दोनों में एक सफिक्स यहाँ आई है और यहाँ पर आई है, ये कॉमन हो जाएगा तो बचेगा कितना, जे और के। ये बनेगा डेल्टा के जे, जहाँ के कंट्रावेरिएंट पोजीशन पर और जे कोवेरिएंट पोजीशन पर होगा। तो then the tensor aij and aij are said to be reciprocal to each other and known as conjugate tensor। इसी को हम कॉन्जुगेट टेंसर भी बोलते हैं। ये परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इस तरह भी आ सकता है कि डिफाइन कॉन्जुगेट टेंसर्स या रेसिप्रोकल सिमेट्रिक टेंसर। अब इसमें हम देख लेते हैं रेसिप्रोकल सिमेट्रिक टेंसर या कॉन्जुगेट टेंसर पर आधारित बेसिक न्यूमेरिकल्स जो हैं उससे संबंधित कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक थ्योरम है कि इफ ए आई जे बी ए कंपोनेंट्स ऑफ सिमेट्रिक टेंसर ऑफ टाइप 02। टाइप 02 का मतलब है कि पहला कंट्रावेरिएंट का है, दूसरा कोवेरिएंट का। तो कंट्रावेरिएंट पर 0 सफिक्स, कोवेरिएंट पर 2, तो यानी 02 टाइप का होगा कौन सा टेंसर, ए आई जे। ये ए आई जे हो जाएगा। सच दैट डिटर्मिनेंट ए आई जे डज नॉट इक्वल टू 0, यानी उसका आई जे का डिटर्मिनेंट 0 नहीं है। प्रूव दैट इट इज पॉसिबल टू डिफाइन ए टेंसर हुज कंपोनेंट्स ए आई जे सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। यानी ए आई जे इंटू ए जे के डेल्टा, ये है डेल्टा आई के, डेल्टा आई के। डेल्टा आई के, डेल्टा आई के हमें ये प्रूफ करना है। तो चलिए इसका प्रूफ भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखते हैं कि लेट ए कोवेरिएंट सिमेट्रिक टेंसर ए आई जे, ये कोवेरिएंट में सिमेट्रिक टेंसर है ऑफ सेकेंड ऑर्डर, डिनोट बाय द डिटर्मिनेंट ए आई जे सच दैट, या दैट इज ए बराबर डिटर्मिनेंट ए आई जे।
aij. We also denote the cofactor of aij in the determinant by aij by j. So the normalized cofactor of इतना in the determinant of is denoted by, ये by definition है. we define यहाँ पर हम करते हैं कि aij, जैसे वहाँ पर 5 पॉइंट स्टार्टिंग में थे उसी का यूज किया गया है कि कोफैक्टर ऑफ aij इन डिटर्मिनेंट aij अपॉन a. तो कोफैक्टर क्या होता है, aij अपॉन a. तो aij यानी इस चीज़ को हम इसके बराबर लिख सकते हैं, यानी aij बराबर aij अपॉन a के. तो दिस डिक्लेयर्स दैट aij इज नॉर्मलाइज्ड कोफैक्टर ऑफ डिटरमिनेंट aij. अगेन aij आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं. जब रेसिप्रोकल हैं तो क्या कंडीशन बनेगी कि aij इंटू जे के बराबर aij, यानी इसका हम कोफैक्टर टाइप में लिख लिए और aj को ऐसे रख दिए बाय प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट. जैसे कि यहाँ पर दिया है बाय प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट ये होता है. और उसके बाद यहाँ पर a जो aij अपान a है, इसमें यहाँ से 1 अपान a को हम बाहर कर लेंगे, बाकी इन दोनों क्वांटिटी को एक साथ लिख लेते हैं. जब इन दोनों क्वांटिटी को एक साथ लिखेंगे तो यहाँ से बाय प्रॉपर्टीज ऑफ क्रोनेकर डेल्टा ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे. तो इस प्रॉपर्टी को यूज करके क्या कौन सा सफिक्स है दोनों में कॉमन है, जे और जे सफिक्स है, तो ये डेल्टा आई के बन जाएगा. जब डेल्टा आई के बन जाएगा तो यहाँ से ए और ए आपका कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा आई के आ जाएगा. जब डेल्टा आई के आ जाएगा तो इसका मतलब हुआ कि डेल्टा आई के का मतलब हुआ कि ए आई जे इंटू ए जे के बराबर डेल्टा आई के, यानी हैंस ए आई जे इससे रेसिप्रोकल टू टेंसर ए आई जे. ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा भी जा चुका है. इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम है देख लेते हैं. ये प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पर आधारित है. ये थ्योरम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पर आधारित है. इस थ्योरम की हम बात करें तो यहाँ पर है कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए सिमेट्रिक टेंसर ऑफ रैंक 2 हैव टू रेसिप्रोकल इज दैट इट डिटर्मिनेंट इज नेवर जीरो. यानी कोई भी टेंसर सेकेंड ऑर्डर का सिमेट्रिक टेंसर है और उसका रैंक 2 है तो रेसिप्रोकल होगा इफ़ इट्स, यदि उसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है. तो आगे देखते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं कि लेट ए आई जे बी सिमेट्रिक टेंसर ऑफ टाइप 0 2. 0 2 का मतलब है कि कंट्रावेरिएंट पर जीरो सफिक्स, कोवेरिएंट पर 2 सफिक्स, यानी जैसे ए आई जे. अब यहाँ पर देखें कंट्रावेरिएंट पर जीरो सफिक्स और कोवेरिएंट पे 2, तो इसका टाइप आपका कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा 0 2. अब यहाँ पर ये है कि लेट इट्स रेसिप्रोकल भी ए आई जे, क्योंकि रेसिप्रोकल सिमेट्रिक टेंसर है इसलिए एक कंट्रावेरिएंट में होगा तो उसका रेसिप्रोकल कोवेरिएंट में, और कोवेरिएंट में होगा तो उसका कंट्रावेरिएंट. तो देन बाय डेफिनेशन अभी हमने प्रूव किया है एक नेक्स्ट प्रीवियस थ्योरम. तो डेल्टा ए आई जे, डेल्टा ए आई जे इंटू ए आई के, दोनों में सफिक्स जो है आई और आई कॉमन है तो बचेगा कितना, डेल्टा के जे. डेल्टा के जे दिस गिव्स द डिटरमिनेंट. इन दोनों, इसका हम क्या करते हैं पूरे का डिटरमिनेंट ले लेते हैं तो ये आ जाएगा. अब इसका प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट में इसका डिटरमिनेंट ये होगा, इसका डिटरमिनेंट और ये इसका डिटरमिनेंट ये हो जाएगा. अब यहाँ पर देखें तो लेफ्ट हैंड साइड बीइंग प्रोडक्ट ऑफ 2 डिटरमिनेंट्स, इतना है इतना बराबर 1, क्योंकि डेल्टा के जे बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में, या डिटरमिनेंट, क्योंकि ये नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 होगी. तो यानी जब 1 हो जाएगा तो इसका मतलब है कि डिटरमिनेंट ए आई जे डज नॉट इक्वल टू 0. अब इसका मतलब हुआ कि डिटरमिनेंट इसका 0 नहीं होगा, विच इज नेसेसरी कंडीशन. उसके बाद है सफिशिएंट कंडीशन, यहाँ पर देख लेते हैं. अगेन लेट डिटरमिनेंट ए आई जे डज नॉट इक्वल टू 0 एंड डिफाइन द फंक्शन ए आई जे बाई ए आई जे बराबर ए आई जे. और ये इसका टेंसर ए आई जे का ये डिटरमिनेंट या को फैक्टर टाइप में लिखा गया है, जैसे प्रीवियस में इसको बता चुके हैं. तो यहाँ पर हो जाएगा कितना हो जाएगा, वेयर ए आई जे इज अ को फैक्टर ऑफ ए आई जे इन डिटरमिनेंट इतना बराबर है, हैंस ए आई जे टेंसर विच इज रेसिप्रोकल टू ए आई जे. तो यानी कहने का मतलब है कि जो वहाँ पर 1 आया था उसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर डेल्टा जैसे आई जे है, क्रोनेकर डेल्टा में कितना होता है, क्रोनेकर डेल्टा में 0 होगा जब आई डज नॉट इक्वल टू जे, और 1 होगा
जब i इज इक्वल टू जे। इसी प्रॉपर्टी को वहाँ पर यूज की गई है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं नेक्स्ट थ्योरम है ये भी डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी पर डिपेंड है। तो यहाँ पर है कि इफ़ ए आई जे बी ए कोवेरिएंट सिमेट्रिक टेंसर एंड ए आई जे इज ए इनवर्स टाइम द कोफैक्टर ऑफ ए आई जे इन द डिटर्मिनेंट ए आई जे बराबर ए। अब यहाँ पर हमें शो करना है कि दो पार्ट में है ए आई जे बराबर 1 ए आई जे इंटू ए आई जे बराबर n। ये थ्योरम भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये रेसिप्रोकल सिमेट्रिक टेंसर पर भी ये बेस्ड है और यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट भी लिया गया है। यहाँ पर देखते हैं इसको कि एक इसका पहला पार्ट, इफ़ ए एंड आई डिनोट द स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n देन वी हैव द रिलेशन। ये रिलेशन होता है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का, मैट्रिक्स में है, इसको आप वहाँ से देख सकते हैं। और उसके बाद है टेकिंग द डिटर्मिनेंट ऑफ बोथ साइड। इस पूरे का डिटर्मिनेंट लेंगे तो ये आपका ए डिटर्मिनेंट इंटू आई बराबर होगा है, तो जो ये राइट हैंड साइड का डिटर्मिनेंट ये होता है राइट हैंड साइड का डिटर्मिनेंट ये होगा डिटर्मिनेंट ए की पावर n इंटू आई, यानी ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए। बी ऑब्टेन ए इंटू एडजॉइंट ए कितना होता है, ए ऑफ एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट हो जाएगा फिर आपका ये बराबर इसके आ जाएगा। यहाँ पर यानी हमें फिर ये इक्वेशन मिल जाएगा डिटर्मिनेंट का। अब इफ़ डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0 देन ए वी हैव डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए का होता है ए की पावर n माइनस डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस 1। ये फार्मूला है, इसको आप नोट कर सकते हैं कहीं भी। उसके बाद है कि इन आवर केस दिस बिकम्स, इसकी वैल्यू एडजॉइंट ए की यहाँ पर रखेंगे तो हमें ये मिल जाएगा कि डिटर्मिनेंट इन आवर केस दिस बिकम्स, यानी टेंसर के फॉर्म में अगर इसको हम लिखें तो टेंसर के फॉर्म लिखेंगे तो एडजॉइंट ए को लिखा जाएगा डिटर्मिनेंट ए आई जे, और ए का मतलब ये आपका इतना हो जाएगा। उसके बाद है कि वेयर ए आई जे डिनोट को फैक्टर ऑफ ए आई जे इन डिटर्मिनेंट ए आई जे, यानी ये तो बाई फार्मूला हो गया। डिटर्मिनेंट ए आई जे को हम इतना लिखते हैं, इसका जब डिटर्मिनेंट ए आई जे का मतलब ए की पावर n अपान ए, यानी ए इनवर्स हो जाएगा, यानी डिटर्मिनेंट ए आई जे बराबर 1/a मीन्स ए इनवर्स टाइम्स हो जाएगा। उसके बाद है फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ रेसिप्रोकल के डेफिनेशन से देखें तो ए आई जे इंटू ए जे के बराबर होता है ए जे के क्या हम वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर। उसके बाद इन दोनों को मर्ज करके लिखते हैं तो प्रॉपर्टीज ऑफ क्रोनेकर डेल्टा से आपका ये इतना हो जाएगा बराबर डेल्टा के जे, और बाद में क्या करते हैं के बराबर आई रखते हैं। जब के बराबर आई रखेंगे तो ये आपका ये हो जाएगा, और डेल्टा आई कितना होता है 1 होता है, ये बाई प्रॉपर्टीज ऑफ क्रोनेकर डेल्टा। बट ए जे आई बराबर ए आई क्योंकि सिमेट्रिक है तो इसलिए ए आई जे इंटू ए आई जे बराबर कितना हो जाएगा n। इस प्रकार ये थ्योरम प्रूफ हुई। नेक्स्ट थ्योरम है ये भी उसी पर बेस्ड है, रेसिप्रोकल सिमेट्रिक टेंसर पर। तो इसको भी देख लेते हैं कि सपोज जी आई जे एंड जी आई जे आर रेसिप्रोकल सिमेट्रिक टेंसर ऑफ सेकंड ऑर्डर देन सो दैट। एक पार्शियल डिफरेंशिएशन ये है, दूसरा पार्शियल है, इसको यहाँ पर प्रूफ करना है। और प्रूफ ये करना है कि जी आई जे इंटू डेल्टा जे आई जे अपान डेल एक्स के प्लस जी आई जे इंटू डेल्टा जी आई जे अपान डेल एक्स के बराबर 0, एंड सेकेंड वाला है डेल अपान डेल एक्स के लॉग जी बराबर दिस। इसको यहाँ पर हमें प्रूफ करना है। तो हम इसको लिखते हैं बाय डेफिनेशन आप रेसिप्रोकल की डेफिनेशन क्या होती है, एक सफिक्स कंट्रावेरिएंट एक सफिक्स कोवेरिएंट। जैसा कि प्रीवियस थ्योरम में हम प्रूव कर चुके हैं इसको कि जी आई जे इंटू जी आई जे बराबर कितना होता है n। अब इसी को हम क्या करते हैं कि इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स की पावर के, क्योंकि जो प्रूफ करना है उसमें एक्स के दिया है इसलिए हम के रेस्पेक्ट में इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो जब पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, ये फर्स्ट सेकंड ये फर्स्ट फंक्शन फर्स्ट फंक्शन ये डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड विद रिस्पेक्ट टू एक्स के प्लस सेकंड फंक्शन ये डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट बराबर 0, ये बराबर 0 हो जाए। इस टाइप से अगर इसको देखें तो हम इसको अगर पहले लिख लें, इसको यहाँ पर लिख लें तो यानी ये पहला इक्वेशन आपका, यानी पहला पार्ट इसका प्रूफ हुआ। सेकेंड पार्ट पे चलते हैं।
फ्रॉम रिलेशन फर्स्ट, यानी इस रिलेशन का यहाँ पर यूज करते हैं। जो यहाँ पर प्लस साइन है इस क्वांटिटी को राइट साइड में लेके चले जाते हैं तो नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद है कि वी नो दैट ए आई जे बराबर ए आई जे अपान इतना, दिस इम्प्लाइज दैट, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए बराबर हमें इतना मिल जाएगा। इसको यक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्वांटिटी इतनी आ जाएगी। जब ये क्वांटिटी इतना आ जाएगा तो इन दिस व्यू, इसी पैटर्न पर अगर हम लिखना चाहें 1/g डेल अपान डेल एक्स, तो ए आई जे कैपिटल ए का मतलब होता है को फैक्टर ऑफ ए आई जे इन डिटरमिनेंट ए आई जे, तो ये हो जाएगा को फैक्टर ऑफ ए जी आई जे अपान जी इंटू डेल जी आई जे अपान डेल एक्स के। यानी इसी के पैटर्न पर हमें जी आई जे को लिखना है। तो उसी पैटर्न पे जब लिखेंगे इसको तो ये बराबर इतना हो जाएगा। यानी यहाँ पर कहने का मतलब ये हुआ कि 1/g डेल अपान डेल एक्स को फैक्टर ऑफ ए आई जे, ये जी आई जे होता है, यानी ये चीज़ यहाँ पर इतना, तो ये आपका इक्वेशन थर्ड मिल जाएगा। अब करते क्या है कि इक्वेशन जो थर्ड है कंपेयरिंग दिस विद इक्वेशन सेकंड, इसको हम इक्वेशन सेकंड के साथ कंपेयर करेंगे। इक्वेशन सेकंड के साथ कंपेयर करेंगे तो जो हमें प्रूफ करना है वो हमें लेफ्ट और राइट आपस में बराबर हो जाएंगे। यहाँ पर है नेक्स्ट है इनवेरिएंट की केस है। इनवेरिएंट का है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इनवेरिएंट में क्या है कि एनी फंक्शन आई ऑफ कोऑर्डिनेट एक्स आई इज कॉल्ड इनवेरिएंट और स्केलर इफ आई डैश बराबर आई वेयर आई डैश इज द वैल्यू ऑफ आई इन न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम। कहने का मतलब है कि जो यहाँ पर ये तो इनवेरिएंट की डेफिनेशन है, यानी दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में यानी आई बार बराबर आई हो जाए तो क्या हो जाएगा, इनवेरिएंट हो जाएगा। यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है मोस्टली वो यही बनता है कि सो दैट जी आई जे डेल डी एक्स आई डी एक्स जे इज इनवेरिएंट। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा चुका है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसके प्रूफ की, तो हम पहले इसका टेंसर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन देख लेते हैं कि लेट अस कंसीडर द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्स आई टू एक्स आई बार। एक्स आई से एक्स बार आई में जाते हैं तो उसका न्यू लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, यानी जी आई जे इज कंट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ कोवेरिएंट टेंसर ऑफ ऑर्डर 2 देन फ्रॉम टेंसर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। टेंसर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से देखें तो ये क्वांटिटी हमें जी बार आई जे कितना होगा, आई के रिस्पेक्ट में अल्फा, जे के रिस्पेक्ट में बीटा, यानी कोवेरिएंट का है तो इसका जो पार्शियल डेरिवेटिव लिखा जाएगा डेल एक्स अल्फा डेल एक्स बीटा अपान डेल एक्स बार आई डेल एक्स बार जे। अब करते क्या है इसमें, इसी इक्वेशन में हम पूरे इक्वेशन में इसको लेफ्ट साइड में ले जा करके तो ये माइनस हो जाएगा और पूरे में डी एक्स बार और डी एक्स बार आई और डी एक्स बार जे से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगा। अब जब इतना मिल जाएगा तो यहाँ पर क्या करते हैं कि पूरे को मल्टीप्लाई कर देते हैं, डी एक्स बार आई और डी एक्स बार जे को हम ब्रैकेट के अंदर एंट्री कराते हैं तो हमें ये पूरा एक्सप्रेशन मिल जाएगा। इस पूरे एक्सप्रेशन में अगर हम देखें तो जी बार इतना हो जाएगा ये, और माइनस करके होगा जी अल्फा बीटा, यहाँ पर जी अल्फा बीटा। अब डी एक्स बार आई को इसके साथ लगते हैं और इसको इसके साथ रखते हैं तो एक ये दोनों ब्रैकेट में अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे और जी अल्फा बीटा को ऐसे उतार लेते हैं। जब इतना लिखेंगे तो ये पाइए टोटल डेरिवेटिव यानी डी एक्स डेल एक्स अल्फा पान डेल एक्स बार डी एक्स बार आई, तो ये हो जाएगा डी एक्स अल्फा। ये रिलेशन होता है पार्शियल डेरिवेटिव एंड टोटल डेरिवेटिव में, ये डी एक्स अल्फा होगा या और ये डी एक्स बीटा होगा। तो यानी कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पर जो जी बार डी एक्स बार आई डी एक्स बार जे है माइनस जी अल्फा बीटा डी एक्स अल्फा डी एक्स बीटा बराबर 0, इसको राइट साइड में लेके चले जाएंगे तो इतनी क्वांटिटी, यानी यहाँ पर हम देखें तो हमें ये क्वांटिटी मिल जाएगी। यानी इसमें क्या करते हैं फिर इस वाले एक्सप्रेशन में अल्फ़ा बीटा को हम आई और जे में रिप्लेस कर देते हैं, यानी अल्फ़ा को आई में और बीटा को जे में रिप्लेस कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या कर रहा है, कह रहा है कि ये सेकंड कोऑर्डिनेट सिस्टम किस में है, ये एक्स बार आई कोऑर्डिनेट में है और ये किस में है, ये एक्स बार एक्स आई में है। तो इसका मतलब ये क्या शो कर रहा है कि ये दोनों भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होगा, बराबर होगा। दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में बराबर होने का मतलब ये इनवेरिएंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये इनवेरिएंट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।